हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। आपका स्वागत है इजी कॉन्सेप्ट में। आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 10th की प्रश्नावली 9.1, जिसे त्रिकोणमिति कहते हैं। त्रिकोणमिति एक बहुत ही कठिन से समझा जाता है, लेकिन आज हम इसे आसानी से समझेंगे। त्रिकोणमिति समझने से पहले इसमें कुछ बेसिक होते हैं जिनको समझना जरूरी है। सबसे फर्स्ट है दृष्टि रेखा। दृष्टि रेखा उसे कहते हैं जब कोई व्यक्ति किसी वस्तु को देखता है तो व्यक्ति और वस्तु को मिलाने वाली रेखा दृष्टि रेखा कहलाती है। दृष्टि रेखा जब कोई व्यक्ति किसी वस्तु को देखता है तो व्यक्ति की आंख और वस्तु के बीच की दूरी को दृष्टि रेखा कहते हैं। नेक्स्ट है उन्नयन कोण। उन्नयन कोण किसे कहते हैं? जब कोई व्यक्ति अपने सिर को ऊपर की ओर उठाकर किसी पतंग, हवाई जहाज, पहाड़ की चोटी, मीनार की चोटी आदि को देखता है तो व्यक्ति और वस्तु के बीच की दूरी दृष्टि रेखा और क्षैतिज रेखा दृष्टि रेखा और क्षैतिज रेखा के बीच बनने वाले कोण को उन्नयन कोण कहते हैं। उन्नयन कोण जब कोई व्यक्ति अपने सिर को उठाकर ऊपर की ओर किसी वस्तु को देखता है तो दृष्टि रेखा और क्षैतिज रेखा के बीच बनने वाले कोण को उन्नयन कोण कहते हैं। अवनमन कोण। अवनमन कोण किसे कहते हैं? तो जब कोई व्यक्ति किसी ऊंचाई से, मीनार की चोटी, बालकनी, पहाड़ से किसी नीचे रखी वस्तु को देखता है तो उसकी क्षैतिज रेखा और दृष्टि रेखा के बीच बनने वाले कोण को अवनमन कोण कहते हैं। अवनमन कोण जब कोई व्यक्ति अपने सिर को नीचे झुकाकर किसी वस्तु को देखता है तो दृष्टि रेखा और क्षैतिज रेखा के बीच बनने वाले कोण को अवनमन कोण कहते हैं। त्रिकोणमिति में कुछ अनुपात होते हैं जिनको समझना बहुत ही जरूरी है, जिसमें साइन थीटा बराबर होता है लंब बटा कर्ण। साइन थीटा बराबर लंब बटा कर्ण। कोस थीटा बराबर होता है आधार बटा कर्ण। कोस थीटा बराबर आधार बटा कर्ण। और टेन थीटा बराबर होता है लंब बटे आधार। टेन थीटा बराबर क्या होता है? लंब बटे आधार। इसी प्रकार साइन का उल्टा क्या होता है? कोसेक थीटा। साइन का उल्टा कोसेक थीटा। कोस का उल्टा सेक थीटा और टेन का उल्टा कोट थीटा। तो कोसेक थीटा बराबर इसका उल्टा कर्ण बटे लंब। तो कोसेक थीटा बराबर क्या होता है? कर्ण बटे लंब। सेक थीटा किसका उल्टा होता है? कोसेक थीटा का, मतलब कर्ण बटा आधार। तो सेक थीटा बराबर कर्ण बटे आधार। कर्ण बटे आधार। और टेन थीटा बराबर लंब बटे आधार। तो कोट थीटा बराबर आधार बटे लंब। इन सूत्रों को याद करने के लिए एक ट्रिक होती है जिसे हम कहते हैं लाल बटे कक्का। ये साइन कोस टेन। साइन कोस टेन। तो साइन थीटा बराबर लंब बटा कर्ण। तो साइन थीटा बराबर लंब बटा कर्ण। कोस थीटा बराबर आधार बटा कर्ण। कोस थीटा बराबर आधार बटा कर्ण। और टेन थीटा बराबर लंब बटे आधार। तो टेन थीटा बराबर लंब बटे आधार। ठीक है, इस प्रश्नावली में हम इन सूत्रों के आधार पर पूरी प्रश्नावली सोल्व कर लेंगे। इसका उपयोग हम प्रश्नावली 8.1 में करेंगे। त्रिकोणमिति के कोणों के मान। त्रिकोणमिति के कोणों के मान, इन मानों को हम अभी याद कर लेते हैं। इस सारणी को मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको पूरी तरह समझा दूंगा। साइन 0 का मान 0। साइन 30 डिग्री का मान 1/2। साइन 45 डिग्री का मान 1/√2। साइन 60 डिग्री का मान √3/2। और साइन 90 का मान 1। इसी प्रकार कोस 0 का मान 1। कोस 30 का मान √3/2। कोस 45 का मान 1/√2। और कोस 60 का मान 1/2। और कोस 90 का मान 0। इसी प्रकार टेन 0 का मान 0। टेन 30 डिग्री का मान 1/√3।
और tan 45 का मान 1, tan 60 का मान √3 और tan 90 का मान इन्फिनिटी मतलब अपरिभाषित है। इसी प्रकार त्रिकोणमिति में समकोण त्रिभुज होता है जिसमें हमेशा 90 डिग्री के सामने वाली भुजा कर्ण, आधार और लंब होता है। इसी के आधार पर हम समकोण त्रिभुज को समझेंगे। प्रश्नावली 9.1 का पहला प्रश्न, सर्कस का एक कलाकार एक 20 मीटर लंबी डोरी पर चढ़ रहा है जो अच्छी तरह से क्या है, तनी हुई है और भूमि पर सीधे लगे खंभे के शिखर से बंधी हुई है। यदि भूमि स्तर के साथ डोर द्वारा बनाया गया कोण 30 डिग्री का हो तो खंभे की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। सोल्व। पहले अपने को क्या दिया वो लिख लो। सर्कस का एक कलाकार एक 20 मीटर लंबी डोरी पर चढ़ रहा है, मतलब डोरी की लंबाई, डोरी की लंबाई, डोरी की लंबाई कितनी है, 20 मीटर। और क्या दे रहेगा, कोण 30 डिग्री, मतलब थीटा बराबर, कोण थीटा बराबर कितना दे रहेगा, 30 डिग्री। और ज्ञात क्या करना, खंभे की ऊंचाई। तो माना खंभे की ऊंचाई, खंभे की ऊंचाई क्या मानी, h मीटर। सबसे पहले हमने को चित्र बनाना है, क्या बनाना है, चित्र। तो एक खंभा है, एक क्या है, खंभा है, इसके ऊपर एक डोरी तनी हुई है, डोरी क्या हुई है, तनी हुई है। और ये खंभा कहाँ पर, जमीन पर लगा हुआ है। तो ये खंभा हमेशा 90 डिग्री के एंगल पर लगेगा, कितने डिग्री के, 90 डिग्री के। तो त्रिभुज ABC में तो खंभे की ऊंचाई अपने को पता नहीं, तो ज्ञात करनी खंभे की ऊंचाई h। रस्सी की लंबाई कितनी है, 20 मीटर। रस्सी की लंबाई कितनी है, 20 मीटर। तो 90 डिग्री के सामने क्या भुजा होती है, कर्ण। और AB क्या होता है, लंब। और नीचे क्या है, आधार। तो अपने को अब यहाँ से आगे स्टूडेंट को समस्या आती है, उसको पता नहीं चलता कि साइन थीटा कोस लगाना है, साइन थीटा लगाना है, कोस थीटा लगाना है या टेन थीटा लगाना है। तो इसको समझने के लिए अपन सबसे पहले जो दिया है उसको लिखते हैं, लंब और कर्ण। लंब और कर्ण किस में होते हैं, लंब और कर्ण साइन थीटा में। तो लंब और कर्ण किस में होते हैं, साइन थीटा में। तो साइन थीटा बराबर लंब बटा कर्ण, या साइन थीटा बराबर लंब कितना है, AB, तो AB बटे कर्ण कितना है, AC, ठीक है। तो साइन थीटा बराबर साइन थीटा का मान कितना है, 30 डिग्री। लंब कितना है, H, कर्ण कितना है, 20। साइन 30 डिग्री का मान 1/2 बराबर H बटा 20। अब जब बटे में तो तिर्यक गुणा करते, 1 का गुणा इधर, 2 का गुणा इस साइड। तिर्यक गुणा में 2 गुणित H बराबर 1 गुणित 20। और बराबर के इस साइड कोई इंटू में हो, मतलब गुणे में हो, तो उस साइड भाग में हो जाता है। और कोई इस साइड प्लस में हो तो उस साइड माइनस में, और माइनस में हो तो प्लस में, मतलब चिन्ह पलट जाते हैं। तो 2 इधर गुणे में, 2 इस साइड गुणे में, तो उस साइड जाने पर भाग में हो जाएगा। तो H बराबर 20 गुणित 1/2, 2 से कितनी बार कटेगा, 10 बार। तो H बराबर 10 मीटर। अतः खंभे की ऊंचाई, अतः खंभे की ऊंचाई कितनी है, 10 मीटर